प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। एक बार फिर से हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए आज फिर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक भजन से। और भजन गाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंजाबी बाग आश्रम दिल्ली से राजेंद्र थापा जी को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः नमो तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। माता तेरे चरणों की सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए माता तेरे चरणों की सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर सवर जाए माता तेरे चरणों की सतगुरु तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत
दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कल मन की खिल जाए, माता तेरी चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मैं चल जाए, माता तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, माता तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। माता इस जीवन में बस इतनी तमन्ना है, माता इस जीवन में बस इतनी तमन्ना है, तेरी सूरत सामने हो, तेरी सूरत सामने हो, दम मेरा निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की, कर भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, माता तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की।
आनंद कंद भगवान की जय। राजेंद्र थापा जी को अति भावपूर्ण भजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो इंस्ट्रूमेंट में सहयोग दे रहे थे अमृत भाई और दूसरे भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए हम लोग मुंबई चलते हैं। हमारे गुरु बहन चंदा उपाध्याय जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुति के लिए। बंदो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुखधाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई। लपत झपत के धीरिया रोए, लपत झपत के धीरिया रोए। हंस अकेला जाई जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। हाड़ जले जो
सूखी लकड़ियाँ, केस जरे जो घासा, हाड़ जले जो सूखी लकड़ियाँ, केस जरे जो घासा, सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा जगत में, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। जब लग जिए माता रोए, बहन रोए 10 मासा, जब लग जिए माता रोए, बहन रोए 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोए, 13 दिन तक तिरिया रोए, फिर करे घर बासा जगत में, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चाहो देसा, घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चाहो देसा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जगत की आशा, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे चंदे उपाध्याय जी का हृदय स्पर्शी भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग लखनऊ इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सांचे दरबार की जय। सभी धर्म प्रेमी आत्मीय बंधुजन और आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सभी लोग इस यूएई वीकली सत्संग में सम्मिलित होकर के बहुत ही सुंदर भावपूर्ण भजन हमारे थापा जी का और हमारे चंदा बहन जी का चेतावनीपूर्ण भजन सुन रहे थे। दोनों की जरूरत पड़ती है। भावना के साथ साथ चेतावनी भी जरूरी है, क्योंकि इसी तरह से समय समय पर भजन के माध्यम से अगर हमें जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाए, जीवन का यथार्थ सत्य अगर हमारे सामने रखा जाए तो बड़ी आसानी से व्यक्ति वैराग्य के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करें। क्योंकि हम सभी लोगों के सामने दो राह है। एक राह सत्य की है और दूसरी राह भौतिकता की, जिसे माया की राह कहा जाता है, जिसे हर धर्म ग्रंथों में अलग अलग शब्द उपयोग में लेते हुए ऋषियों ने उस बात को हमारे सामने रखा। प्रभु राम ने उस दो राह को लक्ष्मण जी के सामने विद्या और अविद्या के रूप में रखा। उपनिषदों में, कठोपनिषद में उसे श्रेय और प्रेय, ये दो राह बताई। उसी को देवी भागवत में बाह्य और आंतरिक भक्ति करके दो राह बताई। गरुड़ पुराण में उसे परा अपरा की बात करते हुए समझाया गया। उसी को हमारे ज्ञानी लोगों ने एक को
स्पिरिचुअल पाथ और दूसरे को मटेरियल पाथ, ये शब्द यूज करते हुए हमें दोनों का यथार्थ सत्य बताया कि जो परा है, जिसे अध्यात्म, जिसे श्रेय, सत्य और स्पिरिचुअल का मार्ग कहा गया, उस पर चलने का और उससे विपरीत जो दूसरा है, उन दोनों पर चलने का अंतिम परिणाम जो है, वो ऋषियों ने, वो हमारे भक्तों ने, हमारे ज्ञानी लोगों ने अपने जीवन में अनुभव करने के बाद हमारे सामने दोनों को रख दिया। अब इसी तरह से जो ये सत्संग होता है, भजन गाते हैं, उससे हमें इन दोनों पर और ज्यादा समझ प्राप्त होती है कि अध्यात्म राह पर चलने का क्या परिणाम है। अभी एक दिन हम सत्संग में गए थे, हमारे भाई जी भजन सुना रहे थे कि सत्य की राह पर चलने में फूल ही फूल है और माया की राह पर चलने में शूल ही शूल है। सत्य की राह पर चलने में विष ही विष है और माया की राह पर चलते, सत्य की राह पर चलते व्यक्ति अमृत ही अमृत को प्राप्त करता है और माया की राह पर विष ही विष है। एक में सुख है तो एक में दुख है। अब ये शूल और फूल, मेरे ख्याल से कोई अपने जीवन में शूल प्राप्त करना नहीं चाहेगा। शूल माने कांटे। फूल और कांटे दो वस्तु हमारे सामने है, तो क्या हम कांटे लेना पसंद करेंगे? स्वाभाविक है, हमारा आकर्षण, हमारा अट्रैक्शन फूल की तरफ ही रहेगा, हम कांटे को छोड़ देंगे। इसी तरह से संत ज्ञानी लोग कहते हैं, अगर जीवन में फूल प्राप्त करना है, अगर जीवन में हमें कोमलता, खुशबू और सुंदरता प्राप्त करनी है, फूल में तीन गुण है। एक तो कोमलता होती है, बड़ा सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, कोमलता। और दूसरा सुंदरता, उसका जो दूसरा स्वाभाविक गुण है वो है सुंदरता। हर एक फूल की अपनी एक अलग सी सुंदरता है। कोई भी फूल ले लो, इवन गेंदे का भी फूल ले लो, जिसमें इतनी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन उसकी जो सुंदरता है, उसमें भी जो बड़ा वाला गेंदा आप देखो, जो मारीगोल्ड का फूल होता है, बड़ा सा होता है, येलो सा या थोड़ा सा गोल्ड सा, ऑरेंज सा, बारीकी से उसमें देखो तो इतनी सुंदर तरह से उसमें छोटी छोटी पेटल भगवान ने सेट की हुई है। तो ये दूसरा जो गुण है फूल का, सुंदरता। और तीसरी क्वालिटी है फूल की, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध। उसी के विपरीत शूल में, कांटे में आपको क्या मिलेगा? क्या सुंदर लगता है आपको? न सुंदरता है, न उसमें कोई खुशबू है, न उसमें कोमलता है। टोटली तीनों विपरीत उसमें नेचर है, उसका क्वालिटी है। जैसे छुओगे वो
हमारा खून निकाल देगा, जैसे छुओगे आपको दर्द देगा। उसकी अपनी कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं होता हमारा उसके प्रति, और ना उसमें खुशबू होती। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि इसी तरह से श्रेय और प्रेय ये दोनों मार्ग है। श्रेय मार्ग फूल का मार्ग है, जहां चलने में बड़ी सरलता है, क्योंकि उसका जो गुण है वो कोमलता है। कोमल चीज पर चलने में बड़ी आसानी रहती है। उस पर चलने से स्वाभाविक ही हमें सुख और आनंद का अनुभव होता है, और उसी अध्यात्म में एक ऐसी अनुपम और दिव्य खुशबू है, जिस खुशबू को राजा परीक्षित जी ने प्राप्त किया सुखदेव जी महाराज के द्वारा। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, ये 16 श्राद्ध चल रहे हैं। इन 16 श्राद्धों में हम अपने पितृजनों के लिए तिल और जौ का तर्पण करते हैं। साउथ डायरेक्शन में उसे तर्पण किया जाता है, दक्षिण दिशा में। जिन पितरों को हम तर्पण दे करके उनकी आत्म शांति की मंगल कामना करते हैं, उनकी आत्म शांति का और साथ साथ में उनके आशीर्वाद का हम भाव रखते हैं कि उनकी अगर आत्म तृप्ति हुई तो वो हमें अपने आशीर्वाद की वर्षा से शीतल करेंगे। अब उनकी आत्म तृप्ति के लिए हमने तिल जौ का तर्पण तो कर दिया, लेकिन क्या कभी सोचा कि राजा परीक्षित जी जो थे उनको भी जाने का पक्का पता चल गया था कि 7वें दिन में इस संसार से मेरी मृत्यु हो जाएगी। अभी जैसे भजन में गाया, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। अनेक संबंधों की उसमें बातें आई, चाहे माता और पुत्र के संबंध हो, चाहे भाई और बहन के संबंध हो, चाहे पति और पत्नी के संबंध हो, उन सब संबंधों की बात आई। और सभी संबंधों में अंत में यही कहा गया कि ये सब स्वार्थ का, ये सब दिखावटी नाता है, जो आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, आर्टिफिशियल नाता, जो दिखावे का नाता। ऐसे में हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो परीक्षित जी को इस बात की समझ अपने मृत्यु के 7 दिन पहले जो पता चल गई, और उन्होंने उन सारे नातों को अपनी मृत्यु के समय तक एक किनारे करते हुए केवल अध्यात्म से अपना नाता जोड़ा। उन्होंने कहा कैसे भी करके मैं मृत्यु से लड़ लूंगा। लड़ लूंगा उसका मतलब ये नहीं कि वो मृत्यु से पीछे हट करना चाहते थे, वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि जो कर्म मैंने किया है उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। एक ध्यानस्थ ऋषि के गले में मरा हुआ सांप उन्होंने माला के रूप में डाल दिया था। अब इतना घृणित कर्म, वो भी एक राजा के द्वारा किया गया, तो उसका फल तो उनको मिलना ही था, उसको भोगना ही था। और वो भी उन्होंने बड़े
प्रेम से स्वीकार किया, लेकिन उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने ये सोचा कि अगर इतना ही टाइम है तो इसमें कुछ मैं ऐसा कर लो कि जिससे ये कर्म को तो भोग लूंगा, लेकिन आगे मेरी जो यात्रा रहेगी वो दुख भरी भयावह न हो, वो मेरी यात्रा सरल और सुगम हो, जो मृत्यु के बाद की यात्रा है। तो आगे का सत्संग में अभी सुनाती हूँ। अभी बीच में हम एक भजन सुनेंगे, उसकी सूचना हमारे आकाश भाई देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक भजन के लिए मैं हमारे गुरु भाई श्रवण कुमार जी को मैं अनुरोध करता हूँ, जो दुबई से हैं। त्वं पिता च मे माता त्वं बन्धुश्च देवता संसार प्रीति भंगाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। परमार्थ बंधु जगत में, परमार्थ बंधु जगत में, सतगुरु बंध छुड़ाई रे, सतगुरु बंध छुड़ाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। भवसागर अति दुस्तर भारी, भवसागर अति दुस्तर भारी, ग्राह बसे बड़ दुखदाई रे, ग्राह बसे दुखदाई रे। गुरु खेवटिया पार लगावे, गुरु खेवटिया पार लगावे, नाम जहाज बिठाई रे, नाम जहाज बिठाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु के वचन हृदय रख धारो, गुरु के वचन हृदय में धारो, भाव भक्ति मन लाई रे, भाव भक्ति मन लाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। ब्रह्मानंद करो नित सेवा, ब्रह्मानंद करो नित सेवा,
मोक्ष पदार्थ पाई रे, मोक्ष पदार्थ पाई रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमी सज्जनों, मैं बता रही थी राजा परीक्षित जी की बात, और ऐसे में केवल गुरु ही सहाय करते हैं। जब व्यक्ति को हर प्रकार से हर दिशाओं में अंधेरा दिखने लगता है, वही असल में नरक है कि व्यक्ति आगे जाने का कोई मार्ग ही न देख पाए। और तब गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। जो भजन में कहा कि गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, परमारथ के बंधु जगत में सदगुरु बंध छुड़ाइए। सदगुरु महाराज हमारे मृत्यु के बंधन को छुड़ा देते हैं, तोड़ देते हैं, और इसीलिए तो उन्हें बंदी छोड़ कहा जाता है। जो बंधन से हमें मुक्त करे, बंधन से हमें छुड़ा दे। और परीक्षित राजा के सामने उस समय सुखदेव जी महाराज बंदी छोड़ के रूप में आए। सुखदेव जी महाराज ने एक ही बात कही उस समय, क्योंकि उस समय भी परीक्षित जी के सामने दो चॉइस थी, उनके सामने भी चॉइस थी, उनके सामने भी चुनाव करना था। जैसे सुखदेव जी महाराज अपने भागवत तत्व के द्वारा उन्हें उस अमृत से अवगत करा करके मृत्यु के बंधनों से मुक्त कराना चाहते थे, वो शुरू किया सत्संग रूपी ज्ञान गंगा। तो वहां देवता लोग अमृत का कलश लेकर के उनके सामने आए और सुखदेव जी को कहने लगे कि ये जो अमृत है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त किया हुआ था, कहा ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो अमृत अभी आप, जो ज्ञानामृत अभी आप परीक्षित जी को पिलाने जा रहे हो, वो हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी की समक्ष नजर की और परीक्षित जी को पूछा कि तुम्हें कौन सा चाहिए? ये अमृत का कलश जिससे तुम अमर हो जाओ, जिससे ये 7वें दिन जो तक्षक नाक काटेगा उससे तुम मुक्त हो जाओगे, वो तुम्हें नहीं डसेगा। ये अमृत चाहिए जो देवताओं के द्वारा लाया गया है, और तुम्हें ये अमृत चाहिए जो मैं पिलाने जा रहा हूं, ज्ञानामृत, कि जिससे जन्म मृत्यु की प्यास मिट जाती है। इससे तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन उसकी जो प्यास है सदा सदा के लिए, वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उससे तुम्हारे आत्मा की तृप्ति हो जाएगी। जो हम पितृ के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए करते हैं, यहाँ सुखदेव जी भी कहने लगे कि इस ज्ञानामृत से जो मैं पिलाऊंगा, उससे तुम्हारी आत्मा तृप्ति हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तुरंत ही बिना कुछ सोचे
एक सेकंड का विलंब किए बिना परीक्षित जी ने कहा कि मुझे ये देवताओं वाला अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो आप वाला ज्ञान अमृत चाहिए। कहने का मतलब कि उस अमृत के द्वारा ही व्यक्ति बंधन से मुक्त हो सकता है, मृत्यु के डर से मुक्त हो सकता है। और ऐसा मार्ग जो सही समय पर उसे चुन लेता है, क्योंकि लाइफ तो है ही चॉइस। बहुत बार हम सुनते हैं इस बात को, लाइफ इज बिटवीन बी एंड डी। जीवन जो है वो बी और डी के बीच का है। अब बी और डी के बीच में क्या आता है? जैसे एबीसीडी हम पढ़ते हैं तो बी और डी के बीच में आता है सी। सी स्टैंड फॉर चॉइस, बी स्टैंड फॉर बर्थ, डी स्टैंड फॉर डेथ एंड सी स्टैंड फॉर चॉइस। बी जन्म का प्रतीक है, डी मृत्यु का प्रतीक है, तो सी जो है वो हमारे चुनाव का प्रतीक है। चुनाव किस चीज का? तो हमारे कर्मों का। हमारे सामने जो दो मार्ग आएंगे उस पर से कौन से मार्ग को हम चुनते हैं, और ये कर्म के आधार से ही होता है। अगर हम सत्संग रूपी सत्कर्म करते रहेंगे, उसे सुनते रहेंगे, तो हमारा चुनाव, हमारी चॉइस श्रेय मार्ग के प्रति ही होगी। तो यही इस पितृपक्ष में हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जीवन के साथ हमारे कर्म बहुत महत्वपूर्ण है और सारी चीज सेकेंडरी आती है, पर फर्स्ट थिंग हमारे कर्म है। हर पल के, हर सेकंड के, हर मोमेंट के जो हमारे कर्म है वो हमारी जिंदगी को बुनते हैं। जैसे एक एक तार से चद्दर बुनी जाती है, एक एक तार से, जैसे लोग जो स्वेटर बुनते हैं बड़ी बारीकी से एक एक तार से उसे डिजाइन दी जाती है, इसी तरह से हमारे जीवन की चद्दर को कर्मों के तार से, कर्मों के हर पल के कर्मों के तार से बुनी जाती है। और व्यक्ति अगर अच्छे कर्मों से अपनी चादर साफ सुथरी और सुंदर बुन लेगा, तो वो चादर जिसके लिए कहा वो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल कीनी, और दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर देनी। इसलिए कबीर दास जी ने इस बात को कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर दास जी कहते हैं कि कर्मों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन के लिए, और इसीलिए जब हम आए तब तो हमने देखा कि और लोग सब खुशियां मना रहे थे, हम रो रहे थे, बच्चा रोता है। लेकिन जब हम जाएंगे तो हम हंसते हंसते जाएं, जैसे परीक्षित जी गए। 7वें दिन तक्षक आया तो परीक्षित जी को जरा सा भी भय नहीं था। सुखदेव जी उनकी परीक्षा के लिए कहने भी लगे, अरे आज तो तक्षक आएगा, काटेगा। परीक्षित जी हाथ जोड़ते हैं, उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि प्रभु अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि मृत्यु से जो भय था उसका तो आपने निदान कर दिया है। उसके लिए तो आपने मुझे अभय ज्ञान, अभय के जो भय मुक्त करे, भय नाशन, दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, नानक जो निस्दिन भजे, सफल होते ही काम। कि जो भय का नाश करता है, जो दुर्मति को हरता है, जो आवागमन को काटता है, वैसा अध्यात्म का निर्मल ज्ञान और
सुंदर प्रभु का दिव्य नाम आपने बता दिया है। अब मुझे कोई भय नहीं है तक्षक से। कहने का मतलब है कि वही हमें भी अपने जीवन में जानने की जरूरत है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो हर शुक्रवार को हम सभी लोगों के लिए खुला जाता है, इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमें यही प्रेरणा प्राप्त करनी है। ये नहीं कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमने सुन तो बहुत लिया, लेकिन उससे हमें वो प्रेरणा प्राप्त करनी है कि हम भी उस अभय, उस निर्भय, भय रहित नाम का ज्ञान प्राप्त करें और उसकी साधना करें। और तभी सदगुरु महाराज जो नरक में भी हमारी सहाय करते हैं, सचमुच में सजनों, सदगुरु महाराज हमारे हर कठिन समय में, हर कठिन परिस्थिति में भी हमारे साथ साथ खड़े रहते हैं, हमारा हाथ पकड़ करके हमें वो चलाते हैं। ऐसे गुरु महाराज जी के जो हमारे ऊपर हाथ है, जिसके लिए कहा कि गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो हिदास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छाड़े साथ। जो समर्थ सदगुरु हमारे साथ में, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ साथ खड़े हैं, उनका वरद हस्त हमारे सिर पर है, तो हमें और क्या कमी हो सकती। रिद्धि सिद्धि अष्ट नव निधि सब कुछ तो उनके चरण कमलों से हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है। और रिद्धि सिद्धि की तो बात छोड़ो, अष्ट सिद्धि नव निधि की तो बात छोड़ो, कहा मुक्ति न छाड़े साथ। अगर सदगुरु महाराज का वरद हस्त हमारे सिर पर है तो मुक्ति भी गुरु महाराज के चरण कमलों में रहती। तो हमें ऐसे दिव्य ज्ञान का जो मार्ग श्री गुरु महाराज जी के द्वारा मिला हुआ है, हम सचमुच में भाग्यशाली है। भाग्यशाली क्या, परम भाग्यशाली। उस भाग्य की सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है, पर उसके लिए हमें साधना जरूर करनी होगी, सुमिरन जरूर करना होगा, इस पर चलना जरूर होगा। अगर चलेंगे नहीं तो इसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे, इसके यथार्थ सत्य को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ही ये बार बार हर शुक्रवार को ये सत्संग के द्वारा यहाँ समझाया जाता है। और भी अनेकों सत्संग होते रहते हैं। विक में नेपाल से होता है, इसी यूएई से मंगलवार को भी होता है, और भी ऑस्ट्रेलिया से होता है, और भी नायरोबी से होता है, और बाईजी लोग करते हैं, और संत महात्मा करते हैं। कितने सत्संग होते रहते हैं। हम उसे सुन करके खाली उस पर ये नहीं कि भाई हम कर रहे हैं। कितनी बार तो अभिमान से व्यक्ति थोड़ा ये समझने लगता है भाई मैं कर रहा हूँ। नहीं, अभिमान नहीं है यहाँ केवल प्रचार का भाव होना चाहिए। अगर प्रचार के भाव से आप कर रहे हो तो उसमें सफलता भी मिलेगी। तो हम सभी लोग भी इसी सत्संग के माध्यम से जुड़ करके खूब खूब धन साधना करें, तन धन से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करें। और जिन जिज्ञासु भाइयों ने अभी तक उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, वो भी अपने आत्मा की तृप्ति के लिए, अपने आत्मा में परम आनंद को प्राप्त करने के लिए जल्दी से अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर ले और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोग जूम के द्वारा जुड़ करके सत्संग से लाभ प्राप्त किया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तीनों सिंगर्स, हमारे थापा जी जो दिल्ली से थे और जिनके बात कर रहे थे, हमारे ढोलक बजा रहे थे, हमारे पाठक भाई बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं, और अमृत भाई, और भी चंदा बहन और सरवन भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भजनों से हमें लाभ दिया। और अब आगे की जो भी सूचना होगी हमारे आकाश भाई के द्वारा मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।
प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय भाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी को एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं। कल इंडिया टाइम 8 बजे स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का 16th एपिसोड होने जा रहा है। ये कार्यक्रम अंग्रेजी में होता है, तो इसका जूम आईडी और पासवर्ड मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, उसमें डाल दिया है। आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को आप ये कार्यक्रम के बारे में आप शेयर कर सकते हैं। ये कार्यक्रम अंग्रेजी में होता है, तो कोई भी अंग्रेजी समझने वाले या बोलने वाले कोई भी आपके दोस्त हो, रिलेटिव हो, उनको आप शेयर कर सकते हैं। कल का टॉपिक है द माइंड फ्रेंड ऑफ हो। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक में सत्संग होने जा रहा है अंग्रेजी में, तो इस कार्यक्रम के भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो कल शाम इंडिया टाइम रात के 8 बजे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी वंदना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूं वंदना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए इस दिन चरणन से। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।